नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम बात करेंगे कि माता काली की घर में पूजा करना चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि गुरुजी मैं माता काली की घर पे पूजा करूं कि नहीं करूं। क्योंकि मैं माता काली की पूजा करना शुरू करता हूं तो मुझे तमाम प्रकार की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। मुझे लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है घर पे बाहर पे, और भी बहुत सारी दिक्कतें ऐसी शुरू हो जाती है जिससे मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती। तो ये बात तो सही है माता काली की पूजा करने से हमें कुछ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि थोड़ा सा माहौल ख़राब हो जाना, घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा का माहौल होना, घर में कर्ज के चढ़ना। ठीक है, ये होता क्यों है माता काली का पूजा करने से? देखिए, आप एकदम से किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं कि जैसे कि आप अपने घर वाले के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। अगर उसको कहीं लेके जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप बोलेंगे क्या कि मैं आप लोग को लेके आया करके एक्सीडेंट हुआ, आप लोग की वजह से एक्सीडेंट हुआ? ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो माता काली के ऊपर आप एकदम से ब्लेम नहीं डाल सकते। देखिए, होता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन किन कारणों की वजह से होता है, कौन कौन से वो कारण है उसकी वजह से माता काली की हम जब पूजा करते हैं तो ये तमाम प्रकार की परेशानी हमें होती है। देखिए, पहला कारण होता है कि माता जिसको चुनती है, जो माता अपने सेवा भक्ति के लिए चुनती है, जग कल्याण के लिए चुनती है, उसकी परीक्षा माता जरूर लेती है। परीक्षा कैसे लेती है? देखिए, सबसे पहला परीक्षा तो ऐसा लेती है कि आप एक समय निर्धारित किए हैं कि 8 बजे मुझे पूजा में बैठनी है, लेकिन बैठने के समय आप कहीं बाहर चले गए हैं या बहुत दूर हैं जहाँ से आप आ नहीं सकते, उस समय पर नहीं पहुँच सकते। ठीक उसी प्रकार से माता आपसे परीक्षा लेती है और माता देखती है कि इस समय पे ये मुझे याद करता है कि नहीं, मुझसे विनती करता है कि नहीं, कि मुझे समय पर पहुँचा दो माँ, कृपा करो। ये परीक्षा होती है माता की। ठीक है, दूसरी परीक्षा क्या होती है कि आपके ऊपर कर्ज बहुत चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, आपको माता रानी की जोत जलाने के लायक नहीं रहते आप। वो परीक्षा भी माता लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उस समय पर भी आप उसे याद करते हो कि नहीं। ये परेशानी हमेशा के लिए नहीं रहता। आपका जब साधना पूजा खत्म हो जाता है तो ये परेशानी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ये एक समय के लिए इस टाइप का परीक्षा होता है जो माता रानी आपसे लेती है। माता रानी आपको परखती है, आपको समझती है, आपको आपके ऊपर कृपा करने से पहले आपको मजबूत करती है। ये दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होना। ठीक है, देखिए, माँ काली जागृत देवी है, कलयुग की जागृत देवी है। और जब आप माँ काली की पूजा पाठ करते हैं, माँ काली की आप जब अगरबत्ती भी लगाते हैं ना, तो माता रानी वहाँ पे आती है। और माता रानी जब वहाँ आती है तो आपके घर में आएगी। आपके घर में जब वो बैठेगी तो वो नकारात्मक शक्ति को तकलीफ होगी, माता रानी उनको दिखेगी। ठीक है, तो वो नेगेटिव क्या करती है, आपको आपके माइंड में बैठ के कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उस तरीके से उलझाती है कि आप उस पूजा पाठ को बंद कर दें। आपके घर में लड़ाई झगड़ा कराती है, आपके घर में तबीयत खराब करा देगी, किसी का इतना ज़्यादा बड़ा बीमारी पकड़ा देगी जिस तरीके से आपने सोचा नहीं होगा। और ऊपर से आपके पास पैसा नहीं है, आप उसी समय पे कर्ज में दबे हुए हैं। तो इस तरीके से वो क्या करती है, वो जो नकारात्मक शक्ति होती है ना, वो आपको उस लायक कर देती है कि आप पूजा बंद कर दे। पूजा बंद करोगे तो वो सुखी से रहेगी, पूजा बंद नहीं करोगे तो वो परेशान रहेगी, अब वो परेशान रहेगी तो आपको भी परेशान करेगी। तो मैं बता दूं, ये तीसरा तरीका जो होता है ना, कुछ कारण, वो होता है नेगेटिविटी। अगर आपके घर में छोटी सी भी नेगेटिव है तो वो ये करेगी, चाहे वो आपके शरीर में हो या आपकी फैमिली के किसी के शरीर में हो, आपके माता पिता भाई किसी के अंदर या आपके घर के अंदर हो, वो करेगी। या तो चौथा कारण होता है आपके पितृ। जब आप अपने पितृ को नहीं मनाते ना पूजा किसी साधना से पहले, तो भी आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पितृ, देखिए, पितृ क्या करते हैं,
वो किसी शक्ति को ना द्वार से ही भगा देते हैं कि ये तो हमारा ही नहीं आदर करता तो तुम्हारा क्या करेगा, घर वाले का आदर नहीं करता तो बाहर वाले का क्या करेगा। और अगर कोई नकारात्मक शक्ति आई तो उसे और अंदर प्रवेश करा देती है, जाओ हमारा तो करता नहीं है तुम परेशान करो, और साथ में वो भी करने शुरू कर देते हैं। लेकिन वो उस समय पितृ नहीं रहते, वो प्रेत रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, ये चौथा कारण होता है। जो माता काली की पूजा पाठ कर रहे हैं और हमारे ऊपर ऐसा सब दिक्कत हो रहा है बोल रहे हैं, उसके लिए बता रहा हूँ। और मैं बता दूँ, ये माता काली की ही बात नहीं, किसी अन्य देवी देवता की भी आप अगर साधना पूजा में बैठते हैं तो ये दिक्कतें आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ये 4 कारण मैंने आपको बताए, और लास्ट और 5वां कारण बता रहा हूँ। 5वां कारण है कि आप देखिए माता काली की बहुत सारी रूप है। एक है दक्षिणेश्वरी काली, जो सौम्य रूप है माता काली की, जिसे हर घर में पूज सकते हैं हम। और माता की बहुत सारी काली है रूप है, जैसे कि मरघट काली, शमशान काली, रुद्र काली, महाकाली, भैरवी काली। तो मैं बता दूं, माता की सभी रूप आपको सक्षम करने लायक है। ठीक है, आपको तमाम प्रकार की खुशी दे सकती है। लेकिन देखिए, आप अगर माता काली की कहीं उग्र साधना कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उग्र साधना कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि देखिए माता काली सौम्य रूप में घर के लिए है, और उग्र रूप तांत्रिकों के लिए है, साधकों के लिए है, और बाहरी जो मारन क्रिया करते हैं उनके लिए है। ठीक है, देखिए कभी भी कोई भी देवी देवता का आप सौम्य साधना कीजिए। सौम्य साधना, इतनी मनमोहक तस्वीर रखिए आप माता काली की जिससे आपको भय ना लगे। अब कई लोग क्या करते हैं, उग्र से फोटो लेके आ जाते हैं या मूर्ति लेके आ जाते हैं और पूजा करते हैं, फिर बोलते हैं हमें डर लग रहा है, हमारे साथ तमाम प्रकार की दिक्कत हो रही है, हम जब से पूजा करने बैठे हैं तब से ऐसे हो रही है। तो मैं बता दूं, आप कभी भी सौम्य साधना ही करें, और उग्र साधना करने से भी आपको ये सारी तमाम प्रकार की परेशानी हो सकती है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।